नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद में, जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी सहित 19 राज्यों के मुख्यमंत्री हो रहे शामिल। तेलंगाना और कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी फोकस। कुर्ला हादसे में मारे गए उत्तर प्रदेश के मजदूरों के परिजनों की मदद। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर 8 मृतकों के परिजनों को विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सौंपे 2-2 लाख के चेक। घायलों को भी 50-50 हजार रुपए के चेक सौंपे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। बुलंदशहर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 17 लोग हुए घायल। ई रिक्शा और कार की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मेरठ पुलिस ने किया साजिद हत्याकांड का खुलासा। कॉल डिटेल के आधार पर प्रेमिका को लिया हिरासत में। साजिद ने जहर खाकर की थी आत्महत्या। पुलिस जुटी सबूत जुटाने में। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी शनिवार से हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 18 साल बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय नेता, सीएम और अन्य 119 नेता निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जहां 3 जुलाई को एक विशाल जनसभा भी होनी है। इसके अलावा बैठक के बाद एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जहां वरिष्ठ नेताओं और पहले की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई के कुर्ला इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र के 8 युवकों की मौत हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इसी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम और स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख के चेक, जहां दूसरी ओर घायलों को 50-50 हजार के चेक वितरित किए। इसके साथ ही हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। चेक वितरित करने के बाद स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ है। मुंबई में हुई घटना बेहद दर्दनाक है। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को सहायता देने का आश्वासन दिया था। ये हमारे नौतनवा विधानसभा के धोतियावा, संपतिया, कजरी, हनुमानगढ़िया, इन सब के यहाँ के रहने वाले कुछ लोग जो मुंबई के कुर्ला में रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, वहाँ पे जिस इमारत में ये लोग रह रहे थे, उसके ढह जाने से एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और यहाँ नौतनवा विधानसभा के 8 लोगों की मृत्यु हो गई। उस के क्रम में हम आए थे। जैसे ही सूचना हम लोगों को पता चली थी 2 दिन पहले, तो जो संभव मदद हो सकता था वो हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने और हमारे सांसद माननीय पंकज चौधरी जी ने मुंबई बात करके, और 2 दिन पूर्व मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी से मिला था और पूरी जानकारी दी थी। उन्हें जानकारी हो भी चुकी थी और हमने आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसका तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जिनको जो दुर्घटना हुई है और जिनको चोट आई है या किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, उन्हें 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का उन्होंने आदेश दिया था। उसी क्रम में आज हम लोग आए थे और 2-2 लाख रुपए का चेक 8 लोग
वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में वन महोत्सव का आगाज हो गया है। बता दें कि 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ गौरा विधायक प्रभात वर्मा और वन क्षेत्राधिकारी सुशील चतुर्वेदी ने पेड़ लगाकर किया। विधायक ने आम, नीम, कटहल सहित कई प्रजाति के पौधे लगाए और लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। मेरठ के परीक्षितगढ़ में साजिद की मौत के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने साजिद की कॉल डिटेल के आधार पर उसकी प्रेमिका को हिरासत में लिया है। प्रेमिका से पूछताछ में सामने आया कि साजिद की हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने ही जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। बाद में महिला के कहने पर परिजन साजिद के शव को नहर के किनारे फेंक आए थे। आपको बता दें कि ललियाना निवासी साजिद वेल्डिंग की दुकान में काम करता था। 25 जून को साजिद अपनी दुकान से निकल गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद 29 जून को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 30 जून को साजिद के घर पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें साजिद की मौत की जानकारी दी गई थी। चिट्ठी में लिखे पते के आधार पर पुलिस ने उसका शव बरामद किया। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर साजिद की प्रेमिका को भी हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि साजिद अपनी प्रेमिका से जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका ने शादी से मना कर दिया था, जिसके बाद प्रेमिका के घर जाकर साजिद ने आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में साजिद पुत्र जमशेद नामक एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 46 साल थी, जो ललियाना का रहने वाला था, ये 25 तारीख को अपने घर से निकलता है। परिजनों के द्वारा थाने पर 29 तारीख को सूचना दी जाती है, जिस पर तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। इसकी जो डेड बॉडी थी वो 30 तारीख को नहर के किनारे मिलती है। पर साजिद के द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। इसके बाद महिला ने बताया कि उसने अपने 2 भाइयों को बुलाया, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया, परंतु तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला ने अपने दोनों भाइयों के साथ साजिद के शव को नहर की पटरी के बगल में रख दिया और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि साजिद के घर वालों को इसकी डेड बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, परंतु जब 2-3 दिन तक इसकी डेड बॉडी के बारे में घर वालों को नहीं पता चला, तो इन्होंने एक लेटर साजिद के घर पर भिजवाया, जिसमें लिखा था कि साजिद की मृत्यु हो गई है, उसका शव फला जगह पे रखा हुआ है। तो सूचना प्राप्त हुई, पोस्टमार्टम करवाया गया। अब इस पूरे प्रकरण में अब खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद ओवरब्रिज पर बाइक सवार 3 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बांदा निवासी जयकिशन, नमन और प्रतापगढ़ निवासी नरेंद्र बांदा से दिल्ली जा रहे थे। तभी एटा चौराहे और प्रतापपुर चौराहे के पास ओवरब्रिज पर पीछे से बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। इधर मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। मेरा नाम संतोष है। एक्चुअली मेरे फैमिली से मेरा भाई, चाचा और मेरा फ्रेंड बाइक से दिल्ली जा रहे थे। सब सुल्तानपुर के नियर बाई, शिकोहाबाद के नियर बाई से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के थ्रू उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है सर। तो पुलिस ने हमें इन्फॉर्म करा है सर, अपने यहाँ डेड बॉडी कलेक्ट करने आए थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ई रिक्शा और कार की मामूली टक्कर के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस बवाल में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ। वहीं इस घटना में 17 लोग घायल हुए हैं। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पूरा मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इधर खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां एक दलित लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा के निकाह करने की घटना सामने आई है। पीड़ित ने बताया कि वो जावेद नाम के एक व्यक्ति से बात करती थी। एक दिन जब वो शौच के लिए बाहर गई तो वहां एक व्यक्ति कुछ सुंघाकर उसे मुंबई ले गया। वहां जावेद ने धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया। इसके बाद वो करनैलगंज छोड़कर चला गया। वहीं सीओ ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ परसरपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है। परसपुर जनपद गोंडा अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के साथ बहला फुसला करके भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने तथा धर्म परिवर्तन करने संबंधी तहरीर दिया गया है। तहरीर के आधार पर भारतीय दंड विधान अनुसूचित जात जनजाति
नृशंसता निवारण अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में 4 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर। अब खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पकड़ी गांव में खेत में रोपनी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मरीज हमारे पास 2 मरीज आए, जिनका नाम था एक कौशली देवी, इनके पति का नाम दुखंती राम था। उम्र 42 साल, फीमेल थी, पकड़ी की निवासी थी। आकाशीय बिजली लगने की वजह से कौशली देवी की मौत हो चुकी थी। इलाज किया गया तथा मृत घोषित कर दिया गया। सर, इलाज के दौरान ही मौत हुई कि पहले हो गई थी? पहले ही मौत हो चुकी थी। और जो उनके साथ एक आई थी लेडी, उनकी हालत गंभीर थी। उनका प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद, ठीक है, इनका नाम मनसा देवी था, उम्र 35 साल, फीमेल थी, पति का नाम श्रीकांत, पकड़ी की रहने वाली थी। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें जिला। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। भटकैया गांव के राजकुमारी देवी किसी काम से घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से राजकुमारी देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ग्राम पंचायतों को क्लस्टर व्यवस्था में जोड़ने के लिए अभियान में प्रधान संघ ने खामियां गिनाई हैं और जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे को ज्ञापन सौंपकर संशोधन की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष नदीम उद्दीन सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। हम प्रधान संगठन के लोग जीएम को अपना एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। इसे हमारा ये है, जो क्लस्टर बनाया गया है उस क्लस्टर में बहुत सारी खामियां हैं, जिनसे प्रधानों को बहुत असुविधा होगी। और कई क्लस्टर में ऐसी दिक्कतें हैं, कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके वो गाँव पड़ते हैं, उन्हीं गाँव में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है, आसपास के गाँव में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है, जो राजनीति से प्रेरित होंगे और गांव के प्रधानों को परेशान करेंगे और पूरी तरह से काम उनका नहीं होगा। और बार बार यही फिर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसलिए लिहाजा हम लोगों की मांग है कि ऐसे कर्मचारियों की जिनको ब्लॉक में जो उनके गांव नज़दीक पड़ रहे हैं उनको वहां से दूर हटा दिया जाए और इस क्लस्टर में तब्दीली की जाए। कि अब्दुल्लापुर घूरी न्याय पंचायत है विकासखंड बिटौरा में, वहाँ से केशवपुर की दूरी 25 किलोमीटर है, जो उसके साथ जोड़ा गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इसी तरह का हर ब्लॉक में ऐसी खामियां देखी जा रही हैं, जिसके विरोध में पूरे जनपद के ग्राम प्रधान आए हुए हैं और बहुत से सेक्रेटरी ऐसी पोस्ट कर दिए गए हैं जिनका गाँव उसी क्लस्टर के अंतर्गत आता है या उसके आसपास का है। जैसे बहुआ ब्लॉक में ऐसे ही सेक्रेटरी है, देवमई ब्लॉक में ऐसे सेक्रेटरी हैं। और क्लस्टर को सही किया जाए, संशोधन किया जाए, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि संशोधन किया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां महिला की हत्या मामले में एसओजी और पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि प्रेमी युवक ने मृतक महिला की बेवफाई से नाराज होकर हत्या कर दी, जिसके बाद एसओजी और पुलिस की टीम ने पूरे मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक विनोद को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने वारदात में काम ली गई कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया। ये कल सुबह थाना उसका बाज़ार क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम है नटवाताल, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया था। मौके पे जब बात की गई तो महिला के साथ उसके 2 बच्चे उस रात को थे। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि एक विनोद साहनी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी एसओजी एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला से इसका प्रेम संबंध था
में ये महिला अन्य लोगों से भी बात करने लगी थी, जिसके वजह से इसमें ईर्ष्या थी और इसी के चलते इस बस्ती के हरैया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद फरियादियों की लंबी कतार लगी नजर आई। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृता पाल, तहसीलदार इंद्रमणि तिवारी, क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कलयुगी पति हैवान बन गया। इस दौरान आरोपी पति ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे से जमकर मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला और बच्चे की पिटाई होते देख एक कार चालक ने दोनों को अलग कराया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर दोनों का मेडिकल परीक्षण कराने की कार्रवाई में जुट गई है। पति की दबंगई का यह पूरा मामला हरदोई जनपद के पचदेवरा थाना इलाके का है। हम थाना काट से हैं, यहाँ पर अपने मायके आए हैं पिताजी के घर से। हमारे पति ने यहाँ से बेला फुसलाकर अपने घर ले जा रहा था, रास्ते में मारपीट की, बच्चे को पटक दिया। बोला कि तेरे बाप ने 2 पहिया गाड़ी दी, हमें 4 पहिया गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी हमारे नाम दो। मारपीट की, बच्चे को पटक दिया और भाग रहा था तो एक बाइक वाले ने हमें बचाया रास्ते में। वहाँ थाने में जब उसे पकड़ाया तो उन्होंने पैसे लेकर उसे छोड़ दिया। उससे 20,000 गाड़ी भी हमारी दे दी। उसका बाप चाह रहा कि मैं उसकी भी बीवी बन करूँ, उसके लड़के की भी। वो नौकरी करता है, इसलिए अपने सबको पूरे परिवार को नचाना चाहता है। कहाँ आपने शिकायत की अभी कहीं नहीं, जहाँ गए वहाँ से बताया गया, पहले लोनार गए, वहाँ कहा कि महिला थाने जाओ, महिला थाने से बताया एसपी साहब के पास जाओ। एसपी साहब के पास आपने शिकायत की, क्या आपको उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा लिख जाएगा। एसपी साहब के यहाँ आए हुए, थाना लोनार हमारा, गांव सफदलपुर, जिला हरदोई है। बिटिया हमारी एक कांट, जिला शाहजहानपुर, विक्रमपुर गांव में भी आए। गाड़ी नहीं लेके नहीं। क्या हुआ बिटिया के साथ में? अपाचे बागी नहीं दई पाई हमने, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी हमने दई, राजी नहीं, 4 पहिया गाड़ी दे। चौथे लड़की 1 दिन के लिए भेजी, फिर भेजी नहीं दोबारा, बजा के लिए गए तो हमको मारा, समझी नहीं। अब बच्चा होने 15 दिन रह गया तो हमारे लड़के से हमने छुड़वाई दिया। अब बच्ची हमारी घर पे रखा, 25,000 रुपया खर्च करके परसों आया, जबरदस्ती इसको मारा पीटा लिया जा। एक महिला है अंकिता देवी, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी शादी 1 वर्ष पूर्व हरिंदर सिंह, थाना काट, जिला शाहजहांपुर के साथ हुई थी और उनके सास ससुर और पति दहेज में अल्टो कार मांग रहे थे। वो लोग रास्ते में उनको लेकर के कांट से अपने गांव लोनार आ रहे थे। रास्ते में पचदेवरा थाना क्षेत्र में उनके साथ, उनके पति और उनके बच्चे के साथ, दोनों के साथ मारपीट हुई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मां और जो बच्चा है, दोनों का मेडिकल के लिए थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही इसमें साक्ष्य एकत्र करके आरोपी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इवेंट टीवी।